मैंने लंका किसे सौंपी थी? ऋषि विश्रवा को। उचित कहा देवी। और रावण ऋषि विश्रवा का ही पुत्र है। अब समझ में आया कि मेरा परम शत्रु कुबेर आपका शरणार्थी है। हे महादेव, कृपया मेरी भक्ति में कूटनीति का रंग मत घोलिए। यक्षराज को मुक्त कीजिए और उसे मेरे सुपुर्द कीजिए। दशानन, 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 दशानन। मेरे प्रिय महादेव की ध्वनि शिव तो हर नीति से परे हैं, परंतु आज बात सुरक्षा की है, निर्बल की पुकार की है, शरणार्थी के संरक्षण की है। और जो भी कैलाश में सहायता के लिए आएगा उसका अनिष्ट कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हे प्रिय महादेव, आपकी ध्वनि सुनकर मैं धन्य हो गया, किंतु क्षमा करें, युद्ध नीति का पालन करना एक राजा का कर्तव्य ही नहीं, उसका परम धर्म होता है। और उसी नीति के तहत अपने शत्रु को परास्त कर उसके प्राण हर लेना यह मेरा अधिकार है। कुबेर को अपनी छत्र छाया देकर मेरे अधिकारों का हनन ना करें महादेव, कृपया उसे छोड़ दीजिए। यह संभव नहीं है दशानन। आपके आदेश के आगे मेरा अधिकार हार गया, किंतु क्या आपके निर्णय के समक्ष मेरा निवेदन, मेरा धर्म, मेरा अधिकार मौन रह जाएगा? बोलिए महादेव, उत्तर दीजिए। नहीं महादेव, मैं भले ही आपको अपना इष्ट, अपना आराध्य, अपना सर्वस्व मानता हूं, किंतु इस क्षण भक्त ही नहीं अपितु लंकाधिपति, लंकेश्वर भी हूं। और एक राजा के लिए उसका राज धर्म सर्वोपरि होता है। हे महादेव, मैं अपने परम शत्रु कुबेर को अपनी क्रोध की अग्नि में जलाने का संकल्प ले चुका हूं। यदि आप उसे नहीं सौंपेंगे तो मुझे विवश होकर दशानन और उनके आराध्य देव के मध्य युद्ध करने की अनुमति प्रदान करनी होगी, प्रदान करनी होगी, प्रदान करनी होगी। हे महादेव, यदि हो प्रसन्न, कोई ऐसा अस्त्र दे जिससे सृष्टि में कोई भी देव, दानव या मनुष्य मुझे परास्त न कर सके।
महादेव, मुझे ऐसा शस्त्र दीजिए जिसके आगे नियति भी दंडवत करे, जिसके 3 शूल इच्छा, कृपा और ज्ञान मेरे अधिकार में आ जाएं, जिसके प्रहार में महादेव का संकल्प हो और वार में रुद्र सा प्रकोप। बोलिए महादेव, क्या आप देंगे मुझे ऐसा अस्त्र? महादेव के दर्शन पाके इस असुर प्रजापति का कल्याण हुआ है। धन्य हो दशानंद, जिसके कारण ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मेरा जीवन तर गया। अहो भाग्य, अहो भाग्य। भक्त सामने है भगवान, वरदान दीजिए। भक्त की आस भी तो सामने ही है नाना श्री। महादेव, सृष्टि के हर प्राणी को न्याय की आस होती है, किंतु न्याय अधिकार से नहीं, आधिपत्य से प्राप्त किया जाता है, संयम से नहीं, सामर्थ्य से पाया जाता है। और मैं समूची असुर जाति के उनके खोए हुए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं महादेव। आप तो सर्वज्ञाता है महादेव, आप सब जानते हैं कि असुरों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाने के लिए अब महायुद्ध अनिवार्य है, और उस युद्ध में विजय अवश्यंभावी है। सावधान शिव, रावण की दृष्टि आपके त्रिशूल पर है। उसकी मंशा शुभ नहीं है। और युद्ध में शब्द नहीं, शस्त्र चलते हैं। आप वरदान में मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जिसे हाथ में लेते ही पराजय विजय में बदल जाए, जिसे देखकर लगे कि स्वयं सृष्टि स्थिति लय ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद उसके साथ चल रहा है। महादेव, मुझे वो अस्त्र दीजिए जो आपके सभी अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। आप त्रिकालातीत हैं और आप भली भांति जानते हैं कि मैं क्या मांग रहा हूं। कृपया मेरी भक्ति की इच्छा पूर्ण कीजिए, मुझे इच्छित वर दीजिए, इच्छित वर दीजिए, इच्छित वर दीजिए। मैंने लंका किसे सौंपी थी? ऋषि विश्रवा को। उचित कहा देवी। और रावण ऋषि विश्रवा का ही पुत्र है। ऋषि विश्वा का पुत्र? ऋषि विश्रवा के 2 पुत्र 2 भिन्न पत्नियों से थे। यक्षिणी पत्नी से जन्मे यक्षराज कुबेर और असुर पत्नी कैकसी से असुर राज रावण, असुर राज रावण।
असुर राज रावण। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण्यलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। वंशधारा यही है देवी। सुकेश, सुमाली, सुमाली की पुत्री कैकसी और कैकसी का पुत्र रावण। आप ही बताइए देवी, यदि लंका का मूल शासक सुकेश था, जिसे आपने स्वयं लंका का आधिपत्य चुना था, तो उस अनुसार रावण का अधिकार लंका पर कुबेर से अधिक हुआ कि नहीं? तो अब आप बताइए यक्षराज कुबेर, अपने अधिकार को मांग कर क्या अधर्म किया रावण ने? कार्तिकेय पुत्र, तुम तो एक योद्धा हो, तुम ही बताओ, क्या रावण ने कुबेर को युद्ध नीति के अनुसार परास्त किया या धर्म के अनुसार किया? मैं रावण का पक्ष उसकी भक्ति स्तुति के कारण नहीं ले रहा हूं, मैं उसके साथ हूं क्योंकि वो धर्म के पथ पर है। और जब तक कोई भी धर्म की धरा को हरा करेगा, तब तक शिव का हाथ उसके साथ होगा, साथ होगा, साथ होगा। रखे है ध्यान सृष्टि का, है कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। महादेव, आपकी महाकाल साधना का दिवस भैरव अष्टमी निकट है। उस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता है। मैं सारी तैयारियां छोड़कर आपसे सेवा ले रहा हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए।